हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली 1.2 का परिचय करेंगे, जिसमें प्रमेय 1.2 पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, प्रमेय 1.2 कहना चाहती है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। कोई संख्या है p जो एक अभाज्य संख्या है। मान लेते हैं कि p बराबर 5। p एक अभाज्य संख्या है, तो 5 एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, a स्क्वायर मान लेते हैं अपन 100। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, यदि 5 का भाग 100 में जाएगा तो p a को भी विभाजित करेगी, तो p a को भी विभाजित करेगी। यानी a का मान क्या हुआ, फिर 10 हुआ। a का मान 10 है, इसलिए a स्क्वायर का मान 100 है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो p a को भी विभाजित करेगी। यानी 5 का भाग यदि 100 में जाता है तो 5 का भाग 10 में भी जाएगा। ऐसी कोई और भी संख्या ले लेते हैं, जैसे 16। 16 a स्क्वायर बराबर 16, a बराबर 4, तो अभाज्य संख्या ले लेते हैं 2। यदि 2 का भाग 16 में जाएगा तो 2 4 को भी विभाजित करेगा। यानी कोई भी अभाज्य संख्या यदि किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है, तो वह संख्या उसके मूल संख्या को भी विभाजित करेगी। ये प्रमेय है 1.2। इस प्रमेय का प्रयोग 1.2 प्रश्नावली के अंदर काफी बार प्रयोग होगा, तो इस प्रमेय को थोड़ा विशेष से समझ लो। ऐसे एक संख्या और ले लेते हैं, चलो। जैसे 64, ए ले लिया अपन ने 8, तो ए स्क्वायर आया 64, और वह अभाज्य संख्या ले लिया अपन ने 2। यदि 2 का भाग 64 में जाता है तो 2 का भाग 8 में भी जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं प्रमेय 1.3। अब देखो प्रमेय 1.3। प्रमेय 1.3, अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसे कैसे हल करेंगे, देखो। अंडर रूट 2 अपरिमेय, हम इसे मानेंगे अंडर रूट 2 एक प्रिमेय संख्या है। माना अंडर रूट 2 एक प्रिमेय संख्या है। क्या मान लिया, प्रिमेय संख्या है। प्रिमेय संख्या है तो हम इसे a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। a बटा b बराबर अंडर रूट 2। जहां पर क्या होना चाहिए, a और b पूर्णांक है, a b पूर्णांक है, और b नॉट इक्वल 0, b 0 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा a और b सहअभाज्य है, सहअभाज्य है। अब देखो भाई, a और b सहअभाज्य, यानी a और b के अंदर किसी भी एक संख्या का भाग नहीं जाता दोनों के अंदर। हम करेंगे इसका दोनों पक्षों का वर्ग। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, देखो a स्क्वायर बटा b स्क्वायर
बराबर, और इधर का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, आ गया 2। इसके आगे बी स्क्वायर को तो लाएंगे इस तरफ और 2 को लाएंगे भाग में, तो ए स्क्वायर बटा में 2 बराबर बी स्क्वायर। यहां तक आपको सबको समझ में आ गया। अब देखो भाई, बी क्या थी? पूर्णांक, तो बी स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, और इधर की संख्या पूर्णांक है तो इधर की संख्या भी पूर्णांक होगी। इधर की संख्या पूर्णांक कब आएगी? जब 2 का भाग पूरा पूरा ए स्क्वायर में जाता होगा। ठीक है, तो देखते हैं, लिखते हैं हम, चूंकि बी पूर्णांक है, बी पूर्णांक है, इसलिए बी स्क्वायर भी पूर्णांक होगा। अब भाई बी पूर्णांक है इसलिए बी स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, तो ये वाले भी पूर्णांक होंगे, ये वाले पूर्णांक है तो मतलब 2 का भाग ए स्क्वायर में जाता है। ए स्क्वायर 2 से विभाजित है, और ए स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो प्रमेय 1.1 क्या थी? 1.2। प्रमेय 1.2 थी कि यदि कोई अभाज्य संख्या ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो वह अभाज्य संख्या ए को भी विभाजित करेगी, यानी 2 का भाग ए स्क्वायर में जाता है तो 2 का भाग ए में भी जाएगा। इसलिए ए भी 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। ठीक है, इसलिए माना माना ए बराबर ए बराबर ए बराबर 2 के, जहां के भी क्या है? पूर्णांक है, जहां के पूर्णांक है। यह है समीकरण संख्या 2। यहां से ए का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो ए का मान समीकरण 1 के अंदर रखेंगे तो 2 के स्क्वायर बटा में 2 बराबर बी स्क्वायर। अब देखो, 2 का स्क्वायर 4, के स्क्वायर बटा में 2 बराबर बी स्क्वायर। 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, तो यहां से देखें तो क्या आता है? के स्क्वायर, के स्क्वायर से 2 गुना हो रहे थे, इधर लग जाएगा भाग, के स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटा 2। यहां से देखो तो समीकरण संख्या 3, भाई के पूर्णांक था तो के स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, क्योंकि के पूर्णांक है। इसलिए के स्क्वायर भी पूर्णांक होगा। और के स्क्वायर पूर्णांक है तो ये भी पूर्णांक है, इसका मतलब बी स्क्वायर 2 से विभाजित है।
इसलिए बी स्क्वायर 2 से विभाजित है। दो से विभाजित है और बी स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसका मतलब क्या हुआ, बी भी 2 से विभाजित है। बी भी 2 से विभाजित है, दोनों 2 से विभाजित है, बी स्क्वायर भी और बी भी। तो माना b बराबर 2m, जहां m क्या है, m पूर्णांक है, m पूर्णांक है। ये हो गया अपना समीकरण 4। अब देखो समीकरण 2 और 4 से, समीकरण 2 और 4 से, समीकरण 2 और 4 से हमें ये पता चलता है कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, अर्थात a और b के अंदर, दोनों के अंदर 2 का भाग जाता है। a भी 2 से विभाजित है और b भी 2 से विभाजित है। जो हमारी पूर्व कल्पना की क्या थी, पूर्व कल्पना, a और b, a और b सहअभाज्य, सहअभाज्य, a और b सहअभाज्य के विपरीत है। ये विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि √2 एक परिमेय संख्या है, अतः √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। समीकरण 2 और 4 से ये चीज स्पष्ट होती है कि a और b दोनों के अंदर 2 का भाग जाता है, अर्थात a और b दोनों 2 से विभाजित होते हैं। और जबकि हमने पहले क्या माना, a और b क्या है, सहअभाज्य, यानी दोनों में किसी भी एक संख्या का भाग नहीं जाता, जो कि ये हमारी, हमने ये गलत माना है और ये गलत मानने के कारण हमारा आंसर भी गलत आया है। चलो आगे देखते हैं।